Hi, welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Wish you all a very happy new year. मेरा थोड़ा नहीं, बहुत ही हाई फीवर है, बट दैट्स ओके. फिजिकल डिस्कम्फर्ट को ज़्यादा अटेंशन नहीं देना चाहिए, ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए. अटेंशन मीन्स जितना दवाई एंड ऑल दैट जितना ज़रूरत है बस उतना ही देना चाहिए, सो दैट द मॉर्टल बॉडी कैन रिकवर. उस पर ज़्यादा अगर उसको सर पे चढ़ाओगे ना, हमेशा मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बहुत दर्द है, इस पर अगर फोकस करोगे ना तो वो सर पे एकदम चढ़ के एकदम तांडव करने लगेगी. सो द बेटर इज टू डू द बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड टू गेट यू बैक टू योर हेल्दी सेल्फ एंड गो ऑन विथ लाइफ. 3D इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना 5D है. एंड अगेन यू मस्ट कीप स्माइलिंग, हाउएवर फेक फेक नहीं, however हो सकता है कि you don't feel like smiling, so it's kind of fake smile, but you must always keep smiling because your subconscious doesn't know what shit is going on in your conscious world. तो अगर subconscious mind, if when your subconscious mind sees that you are smiling, it knows that everything is fine in your life and works towards making everything fine in your life. सो या ठीक है. एनीवे, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं. आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू हु आर कमिंग अप विद सजेशंस. आप लोग सच में इस फैमिली के मेरे फैमिली का मेंबर बन रहे हो, एक्सटेंडेड फैमिली बन रहे हो. और ठीक भी है, रीडिंग मैं आपके लिए करती हूँ, तो आप जो भी सिचुएशन अंडरगो कर रहे हो उस पर अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, आई थिंक एक सिमिलर सिचुएशन हम सब एक ही कहीं ना कहीं एक ही सिचुएशन, एक ही डिस्कम्फर्ट अंडरगो कर रहे हैं. तो अगर उस पर कलेक्टिव रीडिंग होती है तो व्हाई नॉट. बट वन बाय वन मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगी. बट राइट नाउ मैं ऐसे दवाई लेके पड़ी थी तो अचानक से मुझे एक मैसेज चैनल हुआ और मुझे लगा उस पर रीडिंग करना ज़रूरी है. द मैसेज इज के आपके पर्सन, ex spouse who right now is with the third party or whatever, जिस बाबू सोना जादू टोना जो भी आप अपने पर्सन को रेफर करते हो, आपके पर्सन आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत खराब तरह से ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं. इन एवरी पॉसिबल वे ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं. he or she is trying to hit all your buttons just to get a reaction from you. जो रिएक्शन से वो एक सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको फंसाना चाहते हैं. फंसाना, दैट इज द वर्ड दैट केप्ट रिंगिंग इन माई ईयर. हो सकता है आप, एंड दिस अप्लाइज बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. इनफैक्ट उन्होंने बहुतों के केस में, इनफैक्ट मैक्सिमम केस में, 95% केस में, योर पर्सन हैज ऑल्सो इन्वॉल्व द थर्ड पार्टी इन ट्रिगरिंग यू. हो सकता है आप सोशल मीडिया पे आपके थर्ड पार्टी भी कुछ क्रिप्टिक पोस्ट्स डाल रहे हैं जो आप क्लियरली समझ पा रहे हो कि आपको टारगेट करके पोस्ट किया जा रहा है. कोई इंटीमेट फोटोज, चुम्मा चाटा वाला फोटोज, आपके पर्सन भी कोई क्रिप्टिक पोस्ट डाल रहे हैं. मोर देन चुम्मा चाटा वाला फोटोज एंड हैप्पी फोटोज, आई एम सेंसिंग क्रिप्टिक पोस्ट्स जहाँ आपके पर्सन भी पोस्ट कर रहे हैं कुछ क्रिप्टिक मैसेजेस जिसको थर्ड पार्टी लव रिएक्ट कर रही है, जस्ट आपको और ट्रिगर करने के लिए, आपको और पोक करने के लिए. एंड मोस्टली दोज मैसेजेस आर रंडी रोना काइंड ऑफ मैसेजेस, लाइक आप कितने गलत किए हो आपके पर्सन के साथ, आप कितना देखिए मैंने शफल भी नहीं किया, जस्ट इसको ऐसा ही किया. सो इट्स डिमांडिंग. देखिए ये इंसान चाकू हाथ में लिए चिल्ला रहे हैं एज इफ कुछ ना कुछ आपसे डिमांड करना है आपके पर्सन को. एनीवे, बाद में देखेंगे. सो सिचुएशन इज के लाइक आप कितने गलत हो, आप कितना गलत किए हो आपके पर्सन के साथ, आपने अपने पर्सन और उसके थर्ड पार्टी की जिंदगी झंड किए हो एंड ऑल दैट. मतलब आपको बहुत ही नीचा, बहुत ही
गंदा फील करवाने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि आप उस झांसे में आ जाओ और एक आप स्टेप लो। और ये लोग ऐसे ट्रैप बिछा के, जाल बिछा के बैठे, जैसे ही हो सकता है आप एकदम अपने आप को डिस्टेंट कर लिए हो आपके पर्सन से और उसके लाइफ से। आपके पर्सन को समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। इतना समझ में आ गया कि आप अभी उसके लाइफ से जा चुके हो, आपको घंटा फर्क पड़ता है कि वो जिए मरे जो भी है, ठीक है। अभी भी आप टैरट देख रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्यार अभी भी है, बट प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि बेइज्जती सहो। जो आपके साथ गलत हुआ है आप उसको नज़रअंदाज कर दो, अपने आप के लिए खड़े ना हो, ऐसा भी नहीं है। नाउ यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर रिस्पेक्ट, फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट। प्यार अपनी जगह है, प्यार करता हूँ, करती हूँ, हमेशा करूँगा, करूँगी, ठीक है, पर उसकी जिल्लत नहीं सहूँगी, उसकी चुतियाप्पा नहीं सहने वाला हूँ या वाली हूँ। सो अगर ये आपका कंडीशन है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन के एग्जैक्ट मोटिव क्या है आपके प्रति और आपके लिए क्या गाइडेंस है। कलेक्टिव रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर। तो पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन ये आपको ट्रिगर क्यों कर रहे हैं। एक कार्ड ऑलरेडी जंप करके गिर चुका है, मैं 3 लूंगी। उनके असली मोटिव क्या है, आ गया 3 कार्ड्स। पहले आया था डेडली कॉम्बो। ये कार्ड एक बार फिर लास्ट टाइम मैंने ये डेक यूज किया था तो ये आया था। सो आई थिंक जो कलेक्टिव ये देख रहे हैं तो आई थिंक सेम कलेक्टिव ही है जो ये देख रहे हैं। नए भी है बट मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ द सेम कलेक्टिव। सो ऑब्वियसली बट इसका जो अभी एनर्जी आ रहा है ना, ठीक है, डेडली कॉम्बो, आप और आपके पर्सन एकदम बंदूक और गोली की तरह धमाधम कॉम्बो हो। बट राइट नाउ योर पर्सन इज नॉट फोकसिंग ऑन दैट गुड एस्पेक्ट ऑफ गुड केमिस्ट्री। अभी वो आपको डेंजरस देख रहे हैं, आपसे वो डेंजर फील कर रहे हैं, अभी स्कैर्ड है आपसे। आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक आपने भी आपके पर्सन को बहुत ट्रिगर किया है, उनके शैडो साइड को ट्रिगर किया है, उनकी असलियत, उनके आईना उनको दिखाया है, जिसकी वजह से वो बहुत ट्रिगर्ड हो गए हैं। और अंदर वो ना पूरा एक्सप्लोशन चल रहा है उसकी लाइफ में, वो फूट रहे हैं, उनका दिमाग फट रहा है, दिल फट रहा है, लाइक वो बहुत गुस्से में है। आई कैन सेंस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डर एंड गुस्सा। बहुत डरे हुए हैं क्योंकि वो आपको डेंजर देख रहे हैं। आपने शायद आई थिंक आपके फेवर में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो आपके पर्सन के फेवर में थे। आपकी वजह से हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ अपॉर्चुनिटीज लूज किया है, क्योंकि जब उन लोगों को पता उनके एम्प्लॉयर्स या जो भी जहाँ भी वो काम कर रहे थे या कुछ भी व्हाटएवर इन सोसाइटी, जब उनको पता चला था कि आपके पर्सन एक्चुअल में कितने गंदे इंसान है और आपके साथ कितना गलत किया है, तो दे टुक प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट योर पर्सन। शायद कोई प्रोजेक्ट से निकाल दिया हो या कुछ भी किया हो। एंड नाउ योर पर्सन इज सीइंग यू एज अ थ्रेट टू देम। दे आर फीलिंग ट्रिगर्ड। आपका नाम सुनते ही उन लोगों का वो होता है ना कि सर से पांव तक जल जाना, वो हो रहा है। सेकेंड कार्ड आया था क्रम्बलिंग। आई वॉज राइट। दिस कार्ड, वो टूट रहे हैं, वो और टूट रहे मतलब धक 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 नहीं टूट रहे, धप 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 नहीं टूट रहे, क्रम्बल कर रहे हैं। वो होता है ना कि ऐसे अर्थक्वेक के टाइम ऐसा देखते हो ना कि न्यूज में दिखाते हैं कि एक पूरा क्रम्बल होके गिर गया एक इमारत का भी फोटो है। सो यस, उनको लग रहा है कि उन्होंने इतने साल तक जो भी बिल्ड किया है, रेप्यूटेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो मान, जो इज्जत, मेनली मान और इज्जत जो उन्होंने इतने साल तक कमाया है, वो सब बिखर रहा है, वो सब टूट रहा है। और अभी उनके पास और हिम्मत नहीं है फिर से नए तरह से अपनी लाइफ को बिल्ड करने का। एंड द थर्ड कार्ड इज ऑफ जोकर।
फकिंग जोकर। आपके पर्सन कभी आपको लेके सीरियस नहीं थे, ही और शी वॉज जस्ट हैविंग फन। आपको बस अपनी उंगलियों पे नचा रहे थे, आपको जोकर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। It was just a game for them. They were never sincere about this relationship. Never ever. अगर आपके पर्सन ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपके पर्सन आपको बस एंटरटेनमेंट, वो अपने लाइफ से बोर हो गए थे। आई थिंक थर्ड पार्टी ऑलरेडी था जब वो आपके लाइफ में आए थे। कुछ गल्पो दादू ने कुछ गल्पो दिया था। आई मीन there used to be a program in Bengali radio show गल्पो दादूर आशोर, जहाँ एक बुजुर्ग आदमी सब बच्चों को कहानियाँ सुनाता था। So whenever we talk about someone, so we Bengalis whenever we talk about someone जो ऐसा बहुत फेकू टाइप है तो हम लोग उसको गल्पो दादू कहते हैं। तो आई थिंक आपके पर्सन भी ऐसा ही एक गल्पो दादू है जो आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी, झूठी कहानियाँ कि आपके पर्सन उसके थर्ड पार्टी के साथ कितना दुखी है और वो उसको छोड़ने वाला है। आप हाँ बोलो ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही हैज़ ऑलरेडी वॉकड अवे और ही इज़ गोइंग टू वॉक अवे, ही और शी टेक व्हाट रेजोनेट्स। पर ऐसा नहीं हुआ। बस वो थर्ड पार्टी के साथ शायद उस वक्त उसका ख़राब टाइम चल रहा था, अनबन चल रहा था, या वो बोर हो चुके थे थर्ड पार्टी के साथ, इसीलिए आपको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए रखे थे, मान लो। So this is so what is your person's current intention for you? ये तो रहा कि अभी वो आपसे डर रहे, फीलिंग्स एंड ये आया, पर इंटेंशन अभी तक नहीं आया। 3 कार्ड्स आए हैं। आपके पर्सन के बहुत सारे ना इमोशनल टर्मोइल चल रहा है। ड्राउनिंग का कार्ड आया है। उनको लग रहा है कि वो डूब रहे हैं, सब कुछ हाथ से छूट रहा है, वो बचना चाहते हैं बच नहीं पा रहे हैं, अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। थर्ड पार्टी के साथ है, पर हो सकता है ना कि हम लोग भीड़ होता है ना कि हम लोग भीड़ में भी अकेले पड़ जाते हैं। उन्हें लग रहा है कि सी इट्स अ डार्क नाइट। आपके पर्सन के लिए अभी एकदम चारों ओर अंधेरा ही है वो, और आई थिंक वो मुंह छुपा के भाग रहे हैं, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, आई डोंट नो योर स्टोरी, बट कुछ तो हुआ है जिसके वजह से आपके पर्सन किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। वो अगर बाहर भी जा रहे हैं तो टोपी वो भी पहन के ऐसे मुंह छुपा के जा रहे हैं सबसे। वो भागना चाहते हैं इस सिचुएशन से, वो भागना चाहते हैं आपके इस यहाँ से वो भागना चाहते हैं। आप जो उनको लग रहा है कि आप उनको वो होता है ना कि नंगा दौड़ा के मारने वाला, वो ऐसा आई एम सीइंग समवन के, आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको भगा के मार रहे हो, तो वो उस सिचुएशन से एस्केप करना चाहता है। मैं ना टैरो से देखूंगी, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस टैरो यूज करूंगी और देखूंगी। अरे रहो यहाँ। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस डेक से पहले देख लेती हूँ कि सबकॉन्शियस इंटेंशन, आप वो क्यों ऐसा, ठीक है वो डर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बिखर रही है, पर आपके लिए इंटेंशन क्या है? वो क्या आपसे प्यार करते हैं या फिर आपके पास आना चाहते हैं? व्हाट आर माई व्यूअर्स पर्सन्स इंटेंशन फॉर माई व्यूअर्स? एक कार्ड गिर गया है पर मैं नहीं लूँगी। What are my viewers person's current intention for my viewers? Why are they triggering my viewers like this? बड़ा बेनिफिट ओरिएंटेड पर्सन है आपका। एक सजेशन आया था एक इंसान, एक रेगुलर व्यूअर से, उनके लिए उनके सजेशन पर मैं पहले भी एक रीडिंग कर चुकी हूँ। उनका पूछना ये था कि मेरे पर्सन एक अवॉइडेंट है जो लव एंड केयर शो तो करते हैं, बट वो मुझसे कुछ बेनिफिट चाहते हैं, तो क्या उस बेनिफिट के लिए वो मेरे साथ हैं या फिर वो सच में मुझसे प्यार करते हैं? मैं एक अलग रीडिंग करने वाली थी इस पर आई थिंक ये कार्ड में ही कंबाइंड हो जाएगा। ये कार्ड इस रीडिंग में भी कुछ पता चल जाएगा। सी 6 ऑफ पेंटिकल्स, बेनिफिट ओरिएंटेड। आपके पर्सन आपने हमेशा आपके पर्सन को दिए हो, हमेशा अपने पर्सन के लिए सब कुछ किए हो। जब भी वो मुश्किल में है
यस, आपके पर्सन अवॉइडेंट है, तभी ऐसा खेल खेल रहे हैं। हिम्मत नहीं है कि आपके सामने आके मैच्योर्ड लोगों की तरह बैठ के बातें सुलझाए, ऐसे मुंह छुपा के भागता ना फिरे। सो डेफिनेटली एन अवॉइडेंट। तो जब उनको उनकी ज़रूरत होती है तो आप पर लव एंड केयर शावर करते हैं। जब भी उनका वो बेनिफिट ख़त्म हो जाता है, जब भी उनको जो चाहिए आपसे उनको मिल जाता है, तो वो कट लेते हैं। सो यही कार्ड आया है, आपके पर्सन आपसे कुछ बेनिफिट चाहते हैं, और आई थिंक ये बेनिफिट है वो जो आपके वजह से उनको जो रेपुटेशन, सम्मान, प्रोफेशनल सेटबैक, पर्सनल सेटबैक जो मिल रहा है, आप रादर आपकी वजह से नहीं, आपके साथ जो गलत किया है वो सबको पता चल रहा है और उसके वजह से सब उन पर थूक रहे हैं। तो इसके लिए वो आपको जिम्मेदार मान रहे हैं और चाहते हैं कि आप ये सब ठीक करो। उन्होंने आपको छोड़ दिया, उन्होंने आपको थूक की तरह ऐसे थूक दिया, जैसे आप उनका मतलब निकल गया, आपको थूक दिया। एक बार नहीं, बार बार। जब भी उनका मतलब का टाइम आता है तो वो थूक चाट लेता है या लेती है, और जब भी मतलब हो जाता है फिर से थूक देता है। यही चलता रहता है। लास्ट बार भी थूक के गया था क्योंकि उनको लगा था कि आपसे और कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, पर नहीं, उन्होंने इन लॉन्ग टर्म उन्होंने रियलाइज किया है कि आप तो भाई सोने के अंडा देने वाली मुर्गी हो। आप मुर्गा हो सकते हो, पर यू गेट द पॉइंट। तो आपको तो वो चाहते हैं कि वो आके सॉरी नहीं बोलेंगे, अपोलोजाइज नहीं करेंगे, चीज़ों का वो अकाउंटेबल नहीं रहेंगे अपने इररिस्पॉन्सिबल एक्शंस के लिए। बट आप जिसके साथ गलत हुआ है वो आओ सबके सामने पब्लिकली बोलो कि नहीं नहीं, मेरे पर्सन कोई गलती नहीं की है, सारी गलती मेरी है, ये तो भला मानुस है, ये सब बोलो। क्योंकि वो अभी बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। अगेन मल्टीपल डेक्स, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ मल्टीपल डेक्स इसीलिए यूज करना चाहिए कि इंटरलिंक्ड एनर्जीज आ जाते हैं। वो ड्राउनिंग का कार्ड वहां आया था और यहाँ भी देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये नाक के ऊपर चला गया है, सांस नहीं ले पा रहा है, इतना बर्डन फील कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द हर्मिट कार्ड है, अलोन कार्ड आया था, अलोन एनर्जी, बिल्कुल अकेला पड़ गया है। सबने वो होता है ना कि क्या कहते हैं उसको, आउटकास्ट कर देना, बहिष्कार कर देना, समाज से बहिष्कृत तो नहीं है, बट आई थिंक जो भी है उनको कोई अभी कुछ नहीं, उनको लेके अभी कोई जो सम्मान, जो अटेंशन उनको मिलता था अभी उसको नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली उनका अटेंशन जो उनकी जो मोटिव है वो अच्छा नहीं है आपके प्रति। वो चाहते हैं कि आप आके, आपके साथ गलत हुआ है पर आप आके आपके पर्सन के लिए सब कुछ सही करो और चले जाओ। क्योंकि यहाँ कोई भी हार्ट का कार्ड या कप का कार्ड, इमोशन का कार्ड नहीं आया है। वो आपके लिए कोई इमोशन फील नहीं कर रहा है, उसको बस अपना मतलब निकालना है। जो भी उनके गलतियों की वजह से उन्हें जो जो सफ़र करना पड़ा, वो चाहते हैं कि आप बस आकर उसको ठीक करके चले जाओ। इसके लिए वो और भी चालें चलेंगे, और भी वो चालें चलेंगे। टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं एक कार्ड लूँगी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के प्रति क्या होने वाला है? जस्ट वन कार्ड प्लीज। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, यस। आप और बॉटम ऑफ द डेक इज सबोटाज। पता है शफल करने से पहले भी बॉटम ऑफ द डेक सबोटाज था, मैंने अटेंशन नहीं दिया, पर अभी शफल करने के बाद भी सबोटाज ही आया है। वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको छोड़ के चले जाएंगे तो इतना बड़ा लौड़ा हो जाएगा। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने सोचा था कि जैसे वो हर दूसरे मर्द या औरत के साथ करते हैं, खेल के फेंक देते हैं, नया खिलौना मिल जाता है उनको, ये भी वैसा ही होगा। पर चीज़ें इतना बदल जाएगी, ये राय का पहाड़ बन जाएगा और उसको ही बम्बू लग जाएगा, ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। साबोटाज, वो समझ रहे कि उन्होंने ही सब कुछ गलत किया है, अभी वो आ रहे हैं आपको साबोटाज करने के लिए। यही मुझे पता करना था। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, मत करना।
फिर से चिकड़ी चुपड़ी बातों में आपको फंसाएंगे, आपके इमोशंस, आपके फिजिकली भी आपको सिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा तो अभी नरम होंगे, नरम गरम हर चीज़ का वो इस्तेमाल करेंगे आपके टेंशन पाने के लिए, आपको फिर से अपनी उंगलियों पे नचाने के लिए। मत करना, मत करना। जूता कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, 50,000 का जूता भी पाँव में ही पहना जाता है, सर पे नहीं। 5 रुपए की कागज की टोपी भी सर पे पहना जाता है, पाँव पे नहीं। सो आपने ऑलरेडी एक बार 50,000 के जूते को टोपी समझने की भूल कर लिए थे, अभी मत करना। जूते को पाँव में ही रखना, टोपी समझ के सर पे मत पहनाना। इनफैक्ट हर इंसान को अपने स्थान पर ही रखना। ग्लव्स हाथ में पहनने के लिए है, सॉक्स पाँव में पहनने के लिए है। इंटरचेंज मत करना, दे आर नॉट मेंट फॉर दैट। ब्रा को पैंटी बना के नहीं पहन सकते हो, पैंटी को ब्रा बना के नहीं पहन सकते हो। जूते को जूता, आपके पर्सन तो जूता बनने की भी लायक नहीं है, तो उसको पाँव में भी मत पहनो। वो इनफैक्ट वो जूता आपके साइज का ही नहीं है। बेकार में जबरदस्ती पहनने की कोशिश करोगे तो आपके ही पाँव में वो छाले पड़ जाएगी, मुंह के बल गिरोगे फ्लिप करके। मत करो, इसको रहने दो। ये पैदा ही हुआ है बर्बाद होने के लिए, तभी तो आप जैसा एक यूनिवर्स ने एक अच्छा गिफ्ट दिया उनको, पर उनको संभाला नहीं गया। तो आपके पर्सन अभी भी जो आ रहा है ना, बहुत ही शातिर बन चुका है और बहुत ही वो आदमखोर टाइप बन गए हैं। अपने मतलब निकालने के लिए आपको लव बॉम्ब करेंगे, आपको ट्रिगर करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आपको लव बॉम्ब करने की कोशिश करेंगे। ऐसा दिखाएंगे कि आपके बगैर वो कितना सैड है, आप ही तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी नहीं, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा आप तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। शायद आपके अगर एक ही नेबरहुड में हो या फिर आसपास, या फिर ट्रैवल करके आपके खिड़की के नीचे आके आपका नाम लेके चिल्ला सकते हैं। डोंट गिव इन, दिस पर्सन इज डेस्परेट टू गेट हिज रेपुटेशन बैक। बस लोगों के सामने इसको फिर से अच्छा बनना है। एक बार वो बन गए, एक बार आपसे जो बेनिफिट चाहिए वो मिल गया, फिर से आपको थूक के वो चला जाएगा या चली जाएगी। बी वेरी केयरफुल, डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।